कुल देवता की पूजा की जाती है। तो इस वजह से मैं ना इसको स्पेशल ब्लॉग का नाम दूंगी, इस ब्लॉग को। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं से मैंने शुरू किया है। तो आज का स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी भी आराध्या का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लेटी हुई है। मैं दिखा देती हूँ, देखिए सोई हुई है, क्योंकि फीवर के बाद थोड़े से वीकनेस हो ही जाते हैं। और आज का ब्लॉग जो है थोड़े से स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है हमारी कुल देवता का पूजा, जो घर के घड़ैया पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही है पूजा। और मैं शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ किस तरीके से होती है। तो हमारी जो कुल देवता हुई देवी है, देवी माँ है, बन्नी माँ, तो मैं ज़रूर आप लोग को मंदिर भी ले चलूँगी, अपना पुराना वाला घर भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि कैसा था मेरा, किस जगह मैं आई थी शादी होगी पहली बार। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोग को। क्या बेटा? ये है जिगर, अयांश बाबू से मिल लीजिए। ये है अयांश बाबू। क्या है? तो बउआ भी गए थे ना बेटा, आप गए थे ना मंदिर? हाँ, अभी बच्चे दोनों बच्चे गए थे प्रणाम करने अपनी बड़ी मम्मी के साथ। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो ये घर के पीछे का व्यू है। बारिश की वजह से खूब सारा पानी इकट्ठा है। ऐसे भी ये तालाब ही है बट अभी पूरा भरा हुआ है, तो देख सकते हैं। ये है हमारे घड़ैया पूजा का व्यू। तो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ होता है पूजा, मतलब नए चूल्हे बनते हैं, प्रसाद वगैरह उसी चूल्हा पर बनता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब बहुत प्यारा लगता है वो दृश्य जब आप देखते हो, क्या बताऊँ। तो अभी बन रहा है प्रसाद, बट शाम को सारे लोग चले जाते हैं बना के, और उसके बाद नई दुल्हन जितनी भी होती है, दुल्हन, घर की बहू, बेटी, सारे लोग आते हैं और एकजुट मिलते हैं, पूजा करते हैं। और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं हो रही थी तैयार जाने के लिए, तो पहले ही तैयार हो गई हूँ क्योंकि बउआ का उतना तबीयत अच्छा नहीं था। तो सोची हूँ कि भीड़ भाड़ में ना जाके पहले जाके पूजा करके चली आऊँ। तो बस कुछ नहीं, गर्मी है ज़्यादा, तो मैं तो ज़्यादा ऐसे भी मेकअप बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है सिंपल ईजी, जो घर पे हर एक औरत लेडी करती है उस तरीके से। मतलब एकदम से अब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इस तरीके से काम चलाओ कर लेती हूँ। तो वही मैं मेकअप कर रही थी और बाल को बाद में संवारूँगी, पहले फ़िलहाल मैं मेकअप कर लेती हूँ कि ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। और मैं पहनी हूँ साड़ी, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके के अवतार में। ऐसे तो एक बार मैं सावन स्पेशल ब्लॉग का भी डाली थी, उस टाइम में भी सिल्क का साड़ी पहनी थी, बट ऐसे वर्क वाला साड़ी मैं फर्स्ट टाइम वीडियो शायद बना रही हूँ तो पहन रही हूँ। तो बस मेरा फाइनल लुक यही है। थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक और पाउडर वगैरह मैं लगा लेती हूँ। गर्मियों में तो ज़्यादा करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी बिंदी लगाई हूँ। ऐसे तो मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन इस साड़ी के साथ यही ज़्यादा सूट कर रहा था, इस वजह से मैं छोटी सी बिंदी लगा ली हूँ। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। और मैं थोड़ी से ना टाइम से पहले इसलिए जा रही हूँ कि आप लोग के साथ थोड़े से वीडियो मैं शेयर कर सकूँ, तो बस आप ही लोग के लिए। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मैं दिखाने आ गई हूँ। जा रही थी मंदिर अपने कुल देवता की पूजा करने, तो सोचा है कि साड़ी वगैरह आप तो जानते ही हैं, ससुराल है तो वहीं, तो यहाँ मैं रख देती हूँ स्टैंड पे। देख सकते हैं, तो पहन ली हूँ साड़ी और चलूँगी अपने बन्नी जी की पूजाई में। तो आप लोग को भी साथ लेके चलते हैं। तो चलिए फिर, चलिए। बाल खोल के नहीं जाऊँगी, ऐसे ही थोड़े से स्टाइल कर ली हूँ क्योंकि सर पे तो पल्लू रहेगा, तो बस ऐसे ही थोड़े से गिरे हुए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, और कैसा लगा आपको मेरा लुक बताइएगा ज़रूर। अच्छा ठीक है, नहीं चलेगी, चलिए।
लगाना हो मैं लगा दूँगी। ऐसे तो बहुत अच्छे से हम लोग शाम को आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मैं बाबू के तबीयत के लेके थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चे का तबीयत ख़राब है, उस भीड़ भाड़ में क्या बच्चों को लेके जाना। इससे अच्छा है कि सिंगल जाके आप पूजा करके चले आओ। तो बउआ लोग अपने पापा से दरवाजे पे खेल रहा है। तो यही है मेरा पुराना वाला घर। तो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। यहीं पे मैं शादी होके आई थी, इसी घर में। तो चलिए लेके चलती हूँ अंदर। और भी बाकी के लोग रहते हैं, चाची जी जो हमारी सास हुई, छोटी सास, मझली सास। तो पापा जी 3 भाई हैं, तो वो लोग भी रहते हैं। बुआ भी एक है, वो भी रहती हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है हमारा पुराना वाला घर। ये बीच में ओपन आंगन है और चारों तरफ से रूम सब बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले लोग रहते नहीं थे, अभी लॉकडाउन के कारण सारे लोग इकट्ठे हैं। तो 2 मंजिल मकान है, ऊपर में भी और रूम है। मैं कभी एक्स्ट्रा डे में दिखाऊंगी अच्छे से। दिख रहा है दरवाज़ा, ये कभी मेरा कमरा हुआ करता था। और क्या बताओ, इस घर से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बुरी भी हैं। होती है ना, शादी के बाद आप कैसे एडजस्ट करते हो, किस तरीके से रहते हो, कैसा प्यार सम्मान मिलता है। तो कुछ खट्टी मीठी यादें रहती है। और ये जो घर है हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ घर है, बहुत पुराना घर है। अभी नहीं, मतलब क्या बताऊँ, मतलब पापा जी लोग का भी जन्म इसी घर में हुआ है। उस तरीके से बहुत पुराना घर है ये। और तो और क्या, ये बुआ हैं, ये बगल में बैठी हुई, वो चाची जी लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और आंगन है। और ये मेरी चाची सास हुई, जो बीच वाली हैं चाची सास। तो वो समझ गई हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मुस्कुरा रही हैं। तो यही है, कमरे हैं, घर सब हैं। और ये दोनों रूम, एक वो उधर का रूम था जो जिसमें मैं बताई हूँ कि रहती थी। और तो ये दोनों तो ताले लगे हुए हैं फ़िलहाल। और इधर हम लोग का किचन था, खाना बन रहा है। तो जैसे पहले लोग, कोई ये लोग जो अभी दिख रहे हैं इस घर में, कोई लोग नहीं रहते हैं अभी फ़िलहाल। लॉकडाउन के कारण सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और नहीं तो सब कोई बाहर रहता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, घर ऐसे ही लॉक रहता है। तो कुछ इस तरीके से है पीछे वाला आंगन। और ये हम लोग का किचन था। जब मैं शादी होके आई थी ना, तो बहुत मन लगता था मुझे इस घर में, क्योंकि होता है ना, एक हर आप कहीं और रहते हो किसी अलग तरीके से, जहाँ जाते हो उसका अलग तौर तरीका होता है। तो मुझे खास करके बहुत पसंद था। ये बड़ी फैमिली थी, बहुत अच्छा लगता था। सारे लोग इकट्ठे होते थे, मिलते थे, बात करते थे, शाम को बैठ के गपशप चाय, मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही प्यारा। और इधर भी वॉशरूम वगैरह था, बना हुआ था, और जाता था लोग। और एक आंगन के बीचों बीच भी है, उधर वॉशरूम है। तो बस मैं ऐसे ही दिखा दी हूँ आप लोग को। और इधर चाची सास के रूम में आ गई हूँ। तो क्या बताऊँ, ये हम लोग से भी बेहतर अपने घर को ना, अपने रूम को मेंटेन करके रखती है, बहुत अच्छे से सजा के। तो उन लोग का है जो शादी से पहले की तस्वीरें हैं, शादी के बाद की, बहुत अच्छे से रखी हुई हैं सजो के अपने मेमोरी को। और इनको कौन नहीं पहचानता है, इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। और इनके बारे में भी मैं बताऊंगी डिटेल में कभी, कि इनकी तस्वीर क्यों हमारे घर में लगी हुई है। तो यहाँ पे चाची जी बता रही थी कि नहीं रहने से घर में बहुत ऐसे सामान हैं जो बर्बाद हो गए थे। और अभी तो सारे लोग यहाँ पे हैं। वैसे तो ये घर ताला लॉक रहता है, बट ये कोरोना जो है, सो एक तरह से क्या बताऊँ, सारे लोगों को अपनी जन्मभूमि की याद दिला दी, सारे लोग को लेके आया अपने जन्म स्थल पे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। और चलिए, तो चलती हूँ उस घर और मिलती हूँ आप लोग से। आ गई हूँ अपने रूम में। और कैसा लगा मेरा पुराना घर बताइएगा ज़रूर। थोड़े से जो भी मैं वीडियो क्लिप ले ली हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय। तो चलिए फिर ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दूँगी। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।